सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे अंदर देखो अभी तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। सो गाइस जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे एमबीए की कहां से, एमआईटी यूनिवर्सिटी मोहाली कैंपस से। तो जैसा कि आपको पता है 2025 के लिए एडमिशन सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि भैया एमआईटी के जो मोहाली वाला कैंपस है क्या वहां पे भी एमबीए की एडमिशन स्टार्ट हो गई है, तो क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या एडमिशन प्रोसेस रहेगा, क्या एप्लीकेशन की फीस है। तो सारी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो एमआईटी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में या 2025 के एडमिशन सेशन के बारे में आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो सबसे पहले अगर आपको जानना है एमआईटी यूनिवर्सिटी के बारे में, तो एमआईटी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। एमआईटी यूनिवर्सिटी के पूरे इंडिया में काफी सारे कैंपस है। हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं मोहाली वाले कैंपस की, तो आप मोहाली वाले कैंपस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, जिसके ऊपर 2025 का एडमिशन सेशन है जो स्टार्ट हो चुका है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक्स वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जिसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम एकेडमिक्स में जाएंगे, तो यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज है, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एमबीए की, तो हम चले जाएंगे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में जाने के बाद आपको यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट देखने को मिल जाएगी, कौन कौन से पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज है जो यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है, उसके बाद बायोटेक है। तो जो भी कोर्सेज आप सारे यहाँ पे दे सकते हैं। हम यहाँ पे बात करें एमबीए की, तो एमबीए किसके अंदर आती है, मैनेजमेंट कोर्स के अंदर। तो आप मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करोगे, मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करते आपको यहाँ पे, ठीक है, पूरा डोमेन के बारे में जानने को मिल जाएगा। उसके बाद कौन कौन सी एमबीए यहाँ पे ऑफर की जाती है, कितने टाइम के लिए ऑफर की जाती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या फीस है, सारी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो जो एमआईटी यूनिवर्सिटी मोहाली वाला कैंपस है, वहां पे दो प्रकार की एमबीए ऑफर की जाती है। क्या नॉर्मल एमबीए जो कि 2 साल की रहती है, और दूसरी रहती है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में, वो भी 2 साल की है। दोनों एमबीए का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या रहने वाला है, अगर आप एमबीए 2 साल का नॉर्मल एमबीए करना चाहते हैं, तो आपके ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, मिनिमम 3 साल की ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जिसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, और 10+2 में भी आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके ये दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो डायरेक्टली, कोई भी आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप एमबीए फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपके 10+2 में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, और ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर होता है, तो आप यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है जो आपका रहने वाला है। एमबीए का जो नॉर्मल एमबीए का फीस स्ट्रक्चर है, वो आपका 1 साल की फीस रहने वाली है 4,10,000 रुपए। तो 2 साल की फीस आपकी लगभग रहेगी 8,20,000 रुपए। और वहीं पे अगर आप एमबीए फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेते हो, तो आपकी पहले साल की फीस सेम ही है, मतलब 8,20,000 रुपए आपकी फीस है जो रहने वाली है। स्पेशलाइजेशन की बात करें कि कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन आपको देखने को मिल जाती है। नॉर्मल एमबीए में आपको जो स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगी वो दिखेगी मार्केटिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, इंटरनेशनल बिजनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ऑपरेशंस, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, हेल्थ केयर, ये सारी आपको जो देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद अगर आप क्या क्या चीजें सीखने वाले हो वो सब आपको पता ही है, क्योंकि आप लेने वाले हो। ठीक है, करियर के आपके आउटकम क्या आने वाले हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आपकी क्या स्ट्रेंथ रहने वाली है। उसके बाद एडिशनली अगर आपको यहाँ पे अपना प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखना है कि आप अगले 2 साल में क्या पढ़ने वाले हो, कैसे पढ़ने वाले हो, वो दे सकते हो। एमबीए के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे पूरी पीडीएफ खुल के आ जाएगी, जिसमें आपके कोर्स के बारे में मतलब सारी डिटेल दे रखी है कि आपका 2 साल का फर्स्ट सेमेस्टर में आप क्या करने वाले हो, कितने आपके रहने वाले, यूनिट 1 में क्या क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। तो पूरा यहाँ पे जो आपका सिलेबस और स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसको आप थोरोली पढ़ सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो ही आप एडमिशन ले सकते हो। मतलब बेसिकली ये सबसे अच्छी बात लगी कि इन्होंने अपना पूरा सिलेबस और सब कुछ एकदम डिटेल में आपको जो पीडीएफ है एडवांस में प्रोवाइड कर दी। सिमिलरली अगर आपको फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के बारे में जानना है तो उसका दे सकते हो। दोनों कोर्सेज को आप सिलेबस और ये सब कंपेयर भी कर सकते हो कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या ज्यादा बेटर आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका ओवरव्यू कि आपका मैंने बता दिया। उसके बाद आपको कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको बताया तो हाउ टू अप्लाई में आप चले जा सकते हो। हाउ टू अप्लाई में जाते ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ऑनलाइन कर सकते हो या ऑफलाइन कर सकते हो। ऑफलाइन में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके एमआईटी यूनिवर्सिटी मोहाली वाले कैंपस में विजिट करना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट देके ऑफलाइन मोड में सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो ऑनलाइन में आपको सब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ठीक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे, ठीक है, आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा। ऐसे आपको अपना यहाँ पे क्या डालना है, नाम, ईमेल डाल के साइन अप कर लेना। उसके बाद साइन इन करोगे, अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के दोबारा साइन इन कर लेना है। साइन इन करते ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जो सारी डिटेल्स मांगी जाएंगी। एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरते ही, ठीक है, सारी चीजें भर देनी है। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या क्या चीजें लगेंगी वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है कि आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगेंगे, ठीक है, स्कैन आपकी कॉपी 10th क्लास की आपकी स्कैन मार्कशीट लगेगी, ईमेल आईडी आपको चाहिए। उसके बाद सारा फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको 1500 रुपए की जो एप्लीकेशन फीस है वो भरनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फीस है जो नॉन रिफंडेबल है, तो जब आपको एग्जाम देना हो तभी आप ये फीस है जो पे करें। अदरवाइज एक
बार आपने ये फीस पे कर दी तो ये फीस है जो नॉन रिफंडेबल है, तो इस बात का खास ध्यान रखें। तो जैसे ही आप अपना फॉर्म फिलअप कर देंगे फिर आपकी एप्लीकेशन है जो रिव्यू होगी, रिव्यू होने के बाद अगर आपकी जो है वो एप्लीकेशन अगर एक्सेप्ट होती है तो आपका पर्सनल इंटरव्यू है जो लिया जाएगा। कोई भी एग्जाम नहीं देना, आपको पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ेगा। फिर आपके एकेडमिक मार्क्स के बेसिस के ऊपर, पीआई के रिजल्ट के बेसिस के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपको यहाँ पे एडमिशन है जो मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली। जिनके 80% से ज्यादा मार्क्स है उनको पीआई देने की जरूरत नहीं है, उनको डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म भर के उनकी एप्लीकेशन है जो डायरेक्टली हो जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको मतलब डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो सबमिट नहीं होगा। ये वाले सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना जरूरी है, मतलब एक अच्छी फोटोग्राफ, 10th क्लास की मार्कशीट, आपकी पर्सनल ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर होना जरूरी है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया कि जो फॉर्म की फीस है वो आपकी रिफंडेबल नहीं है। उसके बाद जब आपको ऑफर ऑफ एडमिशन तभी मिलेगा जब आपका जो सारा आपका पीआई हो जाएगा और एक्सेप्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर आपकी जो एडमिशन कंफर्म करनी है तो आपको अपनी फीस पेमेंट है जो लास्ट डेट तक करनी पड़ेगी, जो इन्होंने दी होगी उससे पहले पहले आपको अपनी लास्ट डेट, मतलब यहाँ पे अगर आपने फीस जमा नहीं की क्लास स्टार्ट होने तक तो आपकी जो एडमिशन है कैंसिल कर दी जाएगी। तो एक लास्ट डेट आपको दी जाएगी, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने मतलब प्रोग्राम सब कुछ आपका एडमिशन हो गया, उसके बाद अगर आपको अपना कोर्स चेंज करना है तो 1100 रुपए की फीस भर के आप अपना जो चेंज है वो कर सकते हैं। उसके लिए आपको कैंपस में जो ऑफिशियली विजिट करना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा एडमिशन प्रोसेस है जो आप ऑनलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन दोबारा से बता रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, वो भर के आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको 1500 रुपए की एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो पे करनी है। ऑनलाइन एडमिशन लेते समय इस बात का खास ध्यान रखिए, ये जो आपको फीस पेमेंट करनी है ये सिर्फ आपको एमआईटी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही करनी है। जब आप ये फॉर्म की जो फीस सबमिट करें सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही करें, इस बात का खास ध्यान रखें। फॉर्म की फीस सबमिट करती है आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो सबमिट हो जाएगा, फिर अब उसकी प्रोग्रेस है उसी वेबसाइट पे लॉगिन करके ट्रैक कर सकते हैं। वहां पे जब आपको अगर आ जाएगा कॉल कॉलेज की तरफ से कि आपकी एप्लीकेशन सिलेक्ट हो गई है, आपका इंटरव्यू इस तारीख को है, फिर आपको एक पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ेगा उसके बेसिस के ऊपर, और पर्सनल इंटरव्यू के रिजल्ट के बेसिस के ऊपर, आपके एकेडमिक रिजल्ट के बेसिस के ऊपर सब कुछ डिसाइड होगा कि आपको यहाँ पे एडमिशन दी जाएगी या नहीं जाएगी। ये सिंपल से एडमिशन प्रोसेस है। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। 2025 के लिए एडमिशन सेशन स्टार्ट हो चुके हैं एमबीए के लिए, फिर भी मैंने सारी चीजें कवर कर दी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो मुझे नीचे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से जो हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।